नमस्कार साथियों, मैं मोहित वाल्मीकि बीसीसी न्यूज चैनल से। आज हम आए हैं राजधानी लखनऊ के विकास नगर सेक्टर 6 में, जहां पर आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमित नायब है। सर, जैसे कि आप लोग आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की आप लोग आज पुण्यतिथि मना रहे हैं, आप इसके विषय में आप जैसे कि क्या जनता को क्या बात? देखिए, जो ये बाबा साहब का हम लोग कई वर्षों से परिनिर्वाण दिवस मनाते चले आए हैं और हमारा मकसद रहता है कि बस्तियों में काम करें। अगर लोग बस्तियों में निकल कर काम करें तो शायद बाबा साहब का मिशन जो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हम लोग रोड पे तो सब लोग कर लेते हैं लेकिन बस्तियों में लोग नहीं पहुंचते। बस्तियों में पहुंचना बहुत जरूरी है और बस्तियों में ही मिशन का काम करना जरूरी है। जैसे कि सब समाज में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा शिक्षित नहीं आगे बढ़िए, आप लोग इस पर क्या बताएं? देखिए, शिक्षा पर हम लोग काम कर ही रहे हैं। हम लोग राइट टू एजुकेशन पर लगभग 10,000 बच्चों को हम लोग राइट टू एजुकेशन के तहत दाखिला करा चुके हैं। तो जो पहला मूल मंत्र है बाबा साहब, और हम लोगों ने एक संकल्प भी किया है कि हमारा संकल्प शिक्षा ही एकमात्र विकल्प, और कोई विकल्प नहीं है हम लोगों के पास आगे बढ़ने का। तो इसीलिए हम लोग शिक्षा पर काम कर रहे हैं, बाकी संगठन और संघर्ष से आगे भी काम करते रहेंगे। कहाँ कहाँ जी आपका संगठन? हम लोग पूरे यूपी में काम कर रहे हैं, 30 से 35 जिलों में काम कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि भैया बाबा भीमराव अम्बेडकर आज आप लोगों ने कैंडल मार्च किया है, आपने समाज को आज जागरूक करने का काम किया है, समाज आपके साथ कितने अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने के लिए क्या तैयार है? समाज पूरी तरीके से जुड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि समाज जो है अब बहुत जागरूक हो चुका है आज के समय में, और वो धीरे धीरे करके इस मुकाम पे भी आ रहा है कि वो अपनी बातों को रख पा रहा है और इस तरीके के प्रोग्राम कर पा रहा है, और समाज अपने लोगों को भी आगे ले जा रहा है। जैसा कि अभी हमारे अमित जी ने बताया है कि उनके संगठन के द्वारा बहुत से बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है, जो कि बाबा साहब का सर्वप्रथम मूल मंत्र है। जैसे कि ये गंदगी रहती है बाबा साहब की मूर्तियों के पास, या सरकार से आप क्या इसके लिए आप पैगाम पहुंचाना चाहिए? सरकार से मेरे लोगों का यही पैगाम है और यही एक गुजारिश है कि वो इन तरह की जितनी प्रतिमाएं हैं उनको संरक्षित करें और उनके साफ सफाई और उनके रख रखाव की व्यवस्था करें। का पूरा परिचय बताते हैं। मेरा नाम दीप कुमार वाल्मीकि है और मैं बाराबंकी जिले से निवास करता हूँ। आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जो अब तक जो है शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता आ रहा है और महापुरुषों की विचारधाराओं को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहा है। सर, जैसे कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की हमेशा पुण्यतिथि मनाई जाती है, और कुछ है अपने समाज में जो फाउंडेशन के लिए वो काम नहीं करते और बाबा भीमराव अम्बेडकर को नहीं जान देते हैं, जो अदर अदर वो चीज़ों में भाग रहे हैं, अब उसके लिए क्या अपना संदेश पहुँचाना है? देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि अगर ऐसी कंडीशन आती है कि आपको किसी दूसरे के घर अपनी झोपड़ी छोड़ के दूसरे के महल में जाना पड़े, तो आप शौक से जाइए, किसी भी महल में जाइए, लेकिन कभी भी अपनी झोपड़ी को मत जला के जाइएगा, क्योंकि अगर कंडीशन ऐसी आती है कि उस महल से धक्के मार के निकाला जाता है तो कम से कम आपके पास एक कुटिया रहे। आज के जो बाबा साहब के द्वारा जो बाबा साहब को जो संशय था, जो पुनः पैक्ट के माध्यम से उन्होंने हम सबको अधिकार दिलाए थे, और गांधी के षड्यंत्रपूर्ण आमरण उनसन के द्वारा जिन अधिकारों को हमसे छीना गया, तो बाबा साहब बहुत ही एक मजबूरी बस जो है उन्होंने वो पुनः पैक्ट का एक समझौता किया, जिसकी बदौलत आरक्षण का जो प्रावधान हुआ। बाबा साहब को पता था कि हमारे वर्ग से आरक्षित लोग कभी भी हमारे हक अधिकार की बात नहीं करेंगे, इसलिए वो पुनः पैक्ट का जो वो नहीं करना चाहते थे, और लेकिन क्योंकि समय उनके अनुकूल नहीं था, उनके लोग अनुकूल नहीं थे, और जो इस देश में जो मेजोरिटी थी वो बाबा साहब क्योंकि अकेले पड़ गए, और अपने लोग भी उनको तब तक हमारे समाज के वर्ग के लोग भी उतने साक्षर और उतने जागरूक नहीं थे कि बाबा साहब के साथ लड़ सके। तो इसलिए बाबा साहब ने वो समझौता तो कर लिया आरक्षण को लेकर, जिसको लेकर आज भी जो है उंगलियां उठाई जाती रही हैं, लेकिन बाबा साहब खुद भी आरक्षण के पक्ष में नहीं थे। उनको पता था कि आरक्षण को पाने वाले लोग सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उसको यूज करेंगे, और जो उनका सामाजिक संदेश था, जिनके लिए उन्होंने अपने 4 बच्चों को खोया, जीवन भर संघर्ष करते रहे, वो उनका सपना आज तक अधूरा है। अगर पुनः पैक्ट न हुआ होता तो इसी देश में आज वो व्यवस्था होती जो बाबा साहब चाहते थे। सबसे ज्यादा की जैसे कि दलित समाज सबसे ज्यादा की है हम लोग का, लेकिन आज के तत्पर भी हम लोग पिछड़े वर्ग में आज भी हम लोग कहलाए जाते हैं। उसका वही कारण वही है कि बाबा साहब
अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने इस 85% देश के मूल निवासियों के लिए, हक अधिकारों के लिए जीवन भर मतलब जीवन पर्यंत जो है काम किया। जैसे कि आप अपने भाइयों तक क्या क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? संदेश वही है जो बाबा साहब का था, हमारा कुछ नहीं संदेश है। बाबा साहब का संदेश था कि आप शिक्षक बनिए, संगठित होइए और संघर्ष करिए, क्योंकि ये 3 मूल मंत्र बाबा साहब ने जो दिए थे उनसे हम अपने बहन बेटियों की रक्षा कर सकेंगे, अपने समाज को मान सम्मान दिला सकेंगे, उनको अधिकार दिला सकेंगे जो आज तक यदा कदा मिलते हैं, लेकिन थोड़े बहुत इसलिए मिल जाते हैं कि यहाँ के लोग कोई विद्रोह न कर दे। जो सरकार या सत्ता जो यहाँ पे आज स्थापित है या सदियों से चली आ रही जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था जानती है कि अगर इनको हक अधिकार न मिले तो एक समय ऐसा आएगा कि विद्रोह कर देंगे। वो विद्रोह न कर पाए इसलिए यदा कदा छोटे मोटे लाभ दिए जाते हैं ताकि इन लोगों का वो विद्रोह सामने निकल के ना आ पाए। और उसमें बहुत बड़ा रोल हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जो एक्चुअल में हमारे नहीं होते, वो पार्टियों के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए पार्टी की बात करते हैं, हमारे वर्ग की बात इसलिए कोई नहीं करता है। तो ये थे साथियों हमारे आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन के अमित नायब जी और उनके साथी दीप वाल्मीकि जी, और उनके साथी जो भी अभी हमारे आज के इस कार्यक्रम के बारे में समझाएं। आगे चल के और भी खबरें हम दिखाएंगे। कैमरामैन अमन के साथ मैं मोहित बाली, लखनऊ।